तो ये जो गेहूं की वैरायटी है ये है करण वंदना। और इसके बारे में हमने अभी लास्ट वीडियो अपडेट करा था, जिसमें कि संजू भैया हेमंत का कमेंट आया था कि भैया करण वंदना में क्या समस्या है। तो भैया करण वंदना बहुत बढ़िया वैरायटी है, अच्छा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है। मैं सिर्फ ये कवर करके दिखा रहा था आपको कि करण वंदना आप 46 डेज़ के बाद अगर देखोगे तो इसमें अभी टिलरिंग चल रही है, मतलब इसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और इसका जो फ्लैग लीफ है अभी निकला नहीं है, पत्तों का ये साइज़ है। तो ये वैरायटी भी बहुत बढ़िया है। और उसके साथ में अभी अगर आप देखोगे अपना GW 513, तो ये वाला जो प्लाट है ये है GW 513 गेहूं का। और इसके जो सोइंग है या फिर अगर इस प्लाट की बात करें तो ये रोड के जस्ट साइड वाला प्लाट है। इधर आपको दिख रहा होगा ये जो छोटे वाले गेहूं हैं इसमें सिंगल सोइंग के हैं। और ये प्रैक्टिकली के तौर पे लगभग 30 से 35 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अपन ने इसका सीड रेट डाला था। तो ये इसकी जो सोइंग है 9 नवंबर की है। और उसके साथ में ये जो बड़े गेहूँ दिख रहे हैं आपको, इसकी जो सोइंग है अपन ने की थी 6 नवंबर को। और जो आपने अभी जस्ट पहले अपना करण वंदना देखा है उसकी जो सोइंग है 5 नवंबर को की गई थी, तो एक दिन लेट की सोइंग है। उसके बाद भी आप देखोगे कि इसमें फ्लैग लीफ निकल चुकी है। और कहीं कहीं पे आप देखोगे कि इस प्रकार की ये जो बालियाँ हैं ये भी निकल चुकी हैं। और अगर अपना जो करण वंदना है उसकी बात करें तो उसमें अभी क्या है कि टेलरिंग की प्रोसेस चल रही है। तो 45 डेज़ के बाद देखिए 46 जो डेज़ हैं ये हो चुके हैं अपने करण वंदना को, और 45 डेज़ हो चुके हैं GW 513 गेहूँ के सॉरी। तो थोड़ा सा मैं आप सभी को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिन किसानों के पास पानी की कमी है या फिर जो किसान ऐसे हैं जिनके पास की मक्का की सोइंग करते हैं, मक्का की फसल लगाते हैं बारिश के समय में, तो उनका जो खेत बनाने की जो प्रक्रिया चलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। या फिर ऐसे किसान जिनके खेत में क्या है कि काफ़ी लेट आपको जो मॉइस्चर है ख़त्म होता है क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ रहता है, जो पानी भरा वाली जगह रहती है, ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि किसानों का जो खेत एक समय से खाली नहीं हो पाता। तो ये जो वैरायटी है लेट सोइंग के लिए काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। अगर आपका खेत समय से खाली नहीं हो पा रहा है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैरायटी थोड़ी सी अर्ली है। अब आप देखोगे कि इसकी जो फ्लैग लीफ का साइज़ है ये देखिए, मैं आपको बीच खेत से दिखा रहा हूँ। अभी अगर साइड से जाकर दिखाऊँ तो इसका फ्लैग लीफ का जो साइड है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं आपको बीच सेंटर से दिखा रहा हूँ। और अभी आप देखोगे कि 45 डेज़ के बाद इसमें इस प्रकार की जो बालियाँ हैं ये निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी 2 दिन 3 दिन के बाद इसकी ये कंडीशन रहेगी कि इसमें कहीं कहीं जो 50% बालियाँ हैं ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। और थोड़ा सा इल्लियों का प्रकोप भी है इसमें। तो जितने भी किसान हैं अपने खेत में विज़िट ज़रूर करें और खेत में घुसकर देखें। अगर आपके खेत में इस प्रकार के अगर पत्ते खाए हुए दिख रहे हैं आपको, ये जो फ्लैग लीफ है खाई हुई दिख रही है, तो आपको क्या करना है कि समय से इसमें स्प्रे लेना है। स्प्रे के बारे में बात करें तो आप इमामेक्टिन बेंजोल ले सकते हो, उसमें साथ थायोमेथाक्साम ले सकते हो, उसके साथ कोई फंगिसाइड यूज़ कर सकते हो जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको रिकमेंड किया था। और स्पेशली आपको अगर कुछ चाहिए कि हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बताइए जिसका कि हम स्प्रे कर सकें, तो उसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, उसको आप फुल वॉच करके देख सकते हो। तो देखिए दोनों का डिफरेंस ये है कि इसमें समय से खेत खाली हो जाएगा तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और करण वंदना की बात करें तो उसका क्या है कि लगभग अगर देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर प्लस हाइट है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 90 सेंटीमीटर की हाइट है, मतलब सीधा सीधा आपका जो गेहूं है 1 फीट छोटा रहता है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि लॉजिंग की समस्या नहीं आती, और माइनस पॉइंट ये है कि जिन किसानों को भूसे की ज़रूरत रहती है उनको इसमें भूसा काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। तो ये इसका प्लस और माइनस पॉइंट हो गया। उसके बाद ये देखिए फ्लैग लीफ का साइज़। और अब इसका जो प्रोडक्शन निकलेगा उसके बाद ही अपन डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी वैरायटी कितना क्या उत्पादन देती है। वैसे अगर देखा जाए करण वंदना से अगर 1 क्विंटल या फिर 50 kg 2 क्विंटल तक भी अगर इसका प्रोडक्शन डाउन आता है तो भी ये वैरायटी लगाने के लिए सूटेबल है, क्योंकि समय से आपका खेत खाली हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट जो फसल लगाना है तो उसके लिए भी आपको समय से खेत मिल जाता है। उसके साथ अगर आपकी जो फसल है अगर लेट हो रही है, जो आपने बारिश में फसल लगा कर रखी है उसमें खेत आपका समय से खाली नहीं हुआ है, तो भी आप इस वैरायटी को लगाकर अपना जो टाइमिंग है कवर कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो भोपाल एरिया, उसके साथ में सीहोर एरिया, जहाँ धान लगाई जाती है वहाँ के जो खेत है काफ़ी लेट खाली होते हैं। तो इसी कंडीशन में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और इसकी सोइंग की अगर बात करें तो 1 नवंबर के बाद अगर आप इसकी सोइंग कर रहे हैं 20 नवंबर तक और 25 नवंबर तक भी इसकी सोइंग कर रहे हैं तो इसका जो प्रोडक्शन है ये डाउन नहीं आएगा। लेकिन जो बेस्ट समय ये 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर का है, इसमें अगर आप सोइंग कर रहे हैं तो आपका जो गेहूँ है अच्छा खासा प्रोडक्शन देने वाला रहता है। उसके साथ में कुछ और प्लस पॉइंट अगर देखे जाएँ इस वैरायटी के,
तो इस वैरायटी का प्लस पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल खाने के लिए सूटेबल है, आप इसकी चपाती भी बना सकते हैं। और ऑल इंडिया इसकी अगर रैंकिंग देखी जाए तो सेकंड नंबर पर इसकी जो रैंकिंग आती है, चपाती के लिए भी बढ़िया है, उसके साथ प्रोडक्शन भी इसका अच्छा खासा है। तो वैरायटी कहीं ना कहीं किसानों के लिए उपयुक्त है। वैसे हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मक्के की सॉइंग बारिश में काफ़ी ज़्यादा की जाती है। अब ऐसी कंडीशन में किसानों के खेत खाली नहीं होते, खेत खाली नहीं होते, 1 महीने के बाद खेत खाली होते हैं, उसमें कोई भी वैरायटी लगाते हैं तो समय से उसका प्रोडक्शन क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाउन हो जाता है। तो इस वैरायटी को लगाने के बाद जो भी किसान मक्के की सॉइंग कर रहे हैं बारिश में, उनके लिए ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अभी मैं आपको, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने अभी दिखाया आपको लास्ट वीडियो में, और संजू जी हेमंत से मैं आपको एक थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा कि मैं जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मोबाइल की जो बैटरी थी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई थी, जिस वजह से वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आगे से क्या है कि हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो वीडियो है जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट रखें। बाकी इस वैरायटी के बारे में आपके क्या विचार हैं और आपके क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है इस वैरायटी के बारे में। अगर कोई आपको नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है या फिर लास्ट ईयर आपने इस वैरायटी को ला कर रखा है तो उसका कितना क्या प्रोडक्शन मिला, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि जो किसान हैं उनको उसके बारे में पहले से ही पता रहे कि ये जो वैरायटी है इसको इतना उत्पादन मिल सकता है और इसमें ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ इस समय आ सकती है। वैसे अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो इसमें अभी तो कोई डिसीज़ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि जो नीचे के पत्ते हैं ये सूखना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके जो नीचे के पत्ते हैं इसमें रस्ट की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा रहती है बाकी जो वैरायटियाँ हैं उनकी अपेक्षा। बाकी देखते हैं आप आगे क्या कंडीशन रहती है, अपडेट देते रहेंगे आपको।